संपूर्ण परकोटे को लेकर और जयपुर के प्राचीन शहर को, जिसमें परकोटा क्षेत्र में हवा महल विधानसभा में प्राचीन समय से यानी जयपुर बसा तब से कॉलोनियां बसी हुई है, कुछ आमेर रियासत कालीन कॉलोनियां बसी हुई है। उन सब कॉलोनियों के निवासी आज तक नियमन के लिए लगातार इंतजार में बैठे हैं, सुविधाओं के अभाव में बैठे हैं। मैंने 295 के तहत आज मैंने अध्यक्ष महोदय के सम्मुख ये समस्या रखी है कि मेरी विधानसभा हवा महल में शास्त्री नगर क्षेत्र हो या जलमहल क्षेत्र हो, जलमहल के आसपास के क्षेत्र हो, आमेर से लगता हुआ क्षेत्र हो, कुछ दिल्ली रोड के आसपास की कॉलोनियां हैं। ये सभी कॉलोनियां राजाओं के समय से बसावट है। ये पहले यहाँ पशुपालक रहते थे, किसान रहते थे, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, कुछ उस समय के राजा महाराजाओं के समय के कर्मचारी रहते थे। ये पुरानी कॉलोनियां आज तक भी नियमन नहीं हो पा रही। उस नियमन नहीं होने से सुविधाओं का अभाव है। पट्टा नहीं मिलता तो लोन नहीं मिलता, और लोन नहीं मिलता तो वो कई बार उसको जरूरत की उसकी कोई आवश्यकता है तो वो पूरी नहीं कर पाता, और सुविधाओं का भी इससे अभाव है। विद्युतीय कनेक्शन में कई बार समस्या आ रही है, कई बार नाली, सड़क और सीवरेज की समस्या आ रही है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं पुराने रहने वालों को आ रही है, और जयपुर के आसपास में बिना नियम कायदे की भी अनगिनत कॉलोनियां बस गई और उनमें सुविधाएं पहुंच गई। और जो जयपुर के मूल निवासी पुराने जमाने से रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, आज तक भी वो अभाव में हैं नियमन नहीं होने से। तो मैंने आज अपना क्षेत्र की समस्या का विषय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख रखा है कि नगर निगम हो, जेडीए हो या उसमें संबंधित थोड़ा वन विभाग का क्षेत्र आता है, इन सबको मिलकर सामूहिक एक बैठक रखनी चाहिए और इस समस्या के समाधान के लिए कोई जल्दी से जल्दी हल निकालना चाहिए। अन्यथा जयपुर के पुराने निवासियों को वो जगह खाली करके उसके वहां से निकलकर दूसरी अन्य कॉलोनी में जाने की स्थितियां उत्पन्न होती है। तो ये गंभीर विषय है, इसकी जानकारी मैंने आज सदन में रखी। देखिए, कुछ स्थान प्राचीन स्थान है, उनकी पूजा पद्धति काफी समय से चली आ रही है, उनके अपने नियम हैं और कोर्ट की अवहेलना हम नहीं कर सकते, नहीं है, कोर्ट का आदेश है। लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से स्थान इस प्रकार के हैं जो पुराने समय के बने हैं, रोड हाईवे बाद में बने हैं, और कुछ स्थान ऐसे हैं कि रोड बनी है, रोड के ऊपर बन गए हैं, और कुछ इस प्रकार के हैं कि डिवाइडरों के ऊपर अतिक्रमण कर दिए गए हैं, कुछ मोड़ इत्यादि पे अतिक्रमण कर दिए गए हैं, और कहीं कोई अगर धर्म की आड़ में किसी प्रकार के कोई इस प्रकार के अतिक्रमण हैं तो कोर्ट ने आदेश दिया है हमारी सुविधा के लिए, और उस सुविधा में हम सबको सहयोग भी करना चाहिए। और हम लोगों का तो स्वभाव रहा है कि जब कभी विकास कार्य में इस प्रकार की कोई समस्या आई है तो उसमें मदद की गई है। लेकिन कांग्रेस काल में एक अनुभव किया है, आप जितने भी ब्रिज देख लें, हाईवे देख लें, वहां पर उन डिवाइडर के ऊपर और अजमेर चुंगी पर, जलमहल के मार्ग में, अनगिनत हाईवे पर आप देख लें कि वहां पर इस प्रकार के स्थान आज भी बने हुए हैं, पर्टिकुलर एक संप्रदाय के। बाकी कई मंदिरों को परिवर्तन करने की आवश्यकता लगी है विकास कार्य में, तो उसके लिए हमने कभी भी अवरोध नहीं बने हैं। बाकी कोर्ट का आदेश होगा, उसका पालन भी होगा, लेकिन ये देखना ये होगा कि वो धर्मस्थल कितने पुराने और किस प्रकार के बने हैं, ये देखकर उस स्थान की स्थिति के अनुरूप ही डिसीजन लिया जाएगा। नहीं, शिफ्ट किया जाना चाहिए। बाकी हटाने का तो ये है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे बजरंगबली के स्थान है, शिव स्थान है, इनका नियम कायदा ये बनता है शास्त्र मत, क्योंकि प्रतिष्ठा होती है शास्त्रों के अनुरूप। तो नियम ये बनता है कि इन मूर्तियों को हिला नहीं सकते, हटा नहीं सकते, इनको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उसमें जो शास्त्रीय विधि है उसका भी ध्यान रखना होगा।